हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आज के सेशन के लिए होंगे तैयार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरी लुसेंट जीके का निचोड़ 500 प्रश्नों का संग्रह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। हम आपके लिए लेकर आए हैं 500 प्रश्न जो लुसेंट जीके का निचोड़ है, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और हम आपको यह बता दें कि यह हमारा पार्ट 5 है। इसके पहले इसका 1 से 4 तक इस वीडियो का पार्ट अपलोड है। अगर अभी तक आप नहीं गए हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर इस वीडियो को देखिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा कोल। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग इंदिरा कोल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदम का पुल। आदम का पुल भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री क्या है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो आपका हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य पूछा जाए, स्मॉलेस्ट स्टेट पूछा जाए आपसे, स्मॉलेस्ट स्टेट, तो आपका हो जाएगा गोवा। गोवा जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुर्नूल। आंध्र प्रदेश की जो पुरानी राजधानी थी वो थी कुर्नूल। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है। सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ है वह किस राज्य में है? राज्य का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य ऊंची चोटी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सैंडल पीक। अगला क्वेश्चन है, मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलाबार तट। जो मंगलोर से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र हैं उन्हें मलाबार तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ढक्कन का पठार किन राज्य में स्थित है। ढक्कन की पठार किन राज्यों में स्थित है? तो ढक्कन की पठार महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है और आंध्र प्रदेश में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, और मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है जिससे हम और वीडियो अपलोड कर सकें। और आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए भी हम रोज रोज वीडियो अपलोड करें, तो आप हमें कमेंट में बताइए। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य कौन से हैं। तो भारतीय राज्य कौन से हैं, तो ये तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ कुछ नाम दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका अन्नाई मुडी है, अन्नाई मुडी है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया? तो इंडिया शब्द का प्रयोग ग्रीक भाषा में किया गया सर्वप्रथम। और क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी की लिपि कौन सी है? तो हिंदी की लिपि आपकी देवनागरी है, देवनागरी है। हिंदी की लिपि कौन सा है? देवनागरी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार, प्राचीन भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो पहले ऐसा माना जाता है कि पहले जो भारत था वह जम्बूल द्वीप का अंग था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 36 मिनट। आपको जो 36 के ऊपर ये चिन्ह दिखाई दे रहा है इसको मिनट पढ़ा जाता है, मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 36 मिनट पूर्व देशांतर पर। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है? आदम का पुल किन दो देशों के मध्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा बैरन एवं नारकोंडम। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? ये तो सबको याद होगा, इस ऐसा क्वेश्चन पहले ही हम करा चुके हैं। कह रहा है हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो यह है सिकंदराबाद। अगला क्वेश्चन है, थार भूमि कहाँ स्थित है? तो थार भूमि कहाँ स्थित है? तो आपका राजस्थान में थार भूमि है। और हम आपको यह बता दें कि यह भारत की सबसे बड़ा रेगिस्तान है, भारत की सबसे बड़ी रेगिस्तान थार है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहलाते हैं? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो समतल मैदान को भावर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो ये आपका है कच्छ का रण, कच्छ का रण में कोरी निवेशिका स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो भारत का जो त्रिपुरा राज्य है वह तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। और जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में। जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में है, राजस्थान में जैसलमेर है। अगला क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच मालवा का पठार है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो यह है सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अगला क्वेश्चन है, मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। और मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में अभी हाल फिलहाल में गैस लीकेज हुई है जिससे बहुत सारे मानव की मृत्यु हो गई है। तो आप इसे जरूर ध्यान दें ताकि इसे आने वाले परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, छोटा नागपुर किसका नाम है? तो रांची का पठार का नाम छोटा नागपुर है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है?
तो इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में अभी हाल फिलहाल में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों? तो भारत में अभी हाल फिलहाल में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ भारत का न्यू मूर द्वीप के कारण विवाद चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली के किन राज्यों के बीच में स्थित है? केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पहले NEFA के नाम से जाना जाता है? किस राज्य को पहले NEFA को नाम से जाना जाता है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश को पहले NEFA के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी अंडमान। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम व पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जो 7 बहनों के हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 भागों में बांटता है? कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 डिग्री, सॉरी दोस्तों, यहाँ है 23 डिग्री और 3 मिनट। अगला क्वेश्चन है, और मैं आपको फिर से याद दिला दें कि अगर आपको यह मेरी मेहनत पसंद आती है, आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, अतः आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जहाँ भी आप अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या जहाँ भी आप अवेलेबल हों वहाँ इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट में बताएं यह आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का शोक नदी कौन सी है? पश्चिम बंगाल की शोक नदी कौन सी है? तो पश्चिम बंगाल की शोक नदी दामोदर नदी को कहा जाता है। और बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है? बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है? बिहार की शोक अगर आपसे पूछा जाए तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगर पश्चिम बंगाल का पूछा जाए तो आपका राइट आंसर दामोदर हो जाएगा, और बिहार की पूछी जाए तो कोसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोट्टायम की दादी किसे कहा जाता है? तो कोट्टायम की दादी मलयाला को कहा जाता है। कोट्टायम की दादी मलयाला को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जुड़वा नगर अभी बताए हैं। जुड़वा नगर है आपका हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ताला नगरी, ताले के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है। ताला नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलीगढ़। अलीगढ़ में ताला ज़्यादातर उत्पादन होता है ताला का, इसलिए इसे ताला का नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है। और कानपुर कहाँ स्थित है? तो अभी कानपुर यूपी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पेठा नगरी किसे कहा जाता है? पेठा नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो पेठा नगरी आगरा शहर को कहा जाता है। और आप जानते हैं कि आगरा में ही ताजमहल है। आगरा में ही ताजमहल है। और ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया। सॉरी दोस्तों, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। और शाहजहां ने क्या क्या बनवाया इस पर पहले ही हम एक ट्रिक अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो को जरूर देखें। और दोस्तों मज़े से पढ़िए, मज़े से याद कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है? भारत का टॉलीवुड किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का टॉलीवुड कोलकाता शहर को कहा जाता है। और कोलकाता कहाँ, किस राज्य में है? तो कोलकाता आपका वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कोलकाता है। अगला क्वेश्चन है, वन नगर किन शहरों को कहा जाता है? तो वन नगर देहरादून शहर को कहा जाता है। और देहरादून कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड में है, देहरादून उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का स्वर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को कहा जाता है। और श्रीनगर कहाँ है दोस्तों? तो J&K में है, माने जम्मू और कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का उद्यान किसे कहा जाता है? तो भारत का उद्यान बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का बोस्टन सिटी के नाम से आपका अहमदाबाद प्रचलित है, प्रसिद्ध है। तो बोस्टन सिटी भारत का बोस्टन कहा जाएगा, तो इसका राइट आंसर अहमदाबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है, जो पंजाब में है। गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है, जो पंजाब में है। और इसे क्यों कहा जाता है? तो यहाँ सिखों का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में ही है, इसलिए अमृतसर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। और अभी तो मुंबई में बहुत ही कोरोना वायरस प्रसिद्ध हो गया है, सबसे ज़्यादा खतरा मुंबई वालों को ही है। अगला क्वेश्चन है, पवित्र नदी, भारत की पवित्र नदी गंगा नदी। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये आप लोग जानते होंगे। अगला है, बिहार का शोक नदी। अभी इस क्वेश्चन को करवाए हैं और फिर यहाँ देखिए दोस्तों आ ही गया। बिहार की शोक नदी कोसी को, और बांग्लादेश की शोक नदी दामोदर को। बांग्लादेश की शोक नदी दामोदर को कहते हैं इसको। और बिहार का शोक नदी की बात की जाए तो कोसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृद्धगंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, वृद्धगंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल का शोक नदी, देखिए दोस्तों आ ही गया, पश्चिम बंगाल की शोक नदी कौन सी है? दामोदर नदी है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। और पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का ही शासक था। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। और मेघालय में मानसीराम एक जगह है जिसे गीला स्थान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर शहर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो कानपुर शहर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों और घाटों का नगर तो वाराणसी मंदिरों के लिए प्रसिद्ध ही है। अगला क्वेश्चन है, धान का डलिया आप सोच रहे हैं कि धान की दलिया किस राज्य को कहा जाता है? तो धान की दलिया जो है छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। और जयपुर आपका राजस्थान में है, और राजस्थान की राजधानी है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, मेघों का घर मेघालय, क्योंकि मेघालय में मानसीनाराम एक जगह है, वो गीला शहर के नाम से प्रसिद्ध है, गीला शहर। अगला क्वेश्चन है, बगीचों का शहर कपूरथला। अगला क्वेश्चन है,
दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा आपको गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, काली नदी शारदा नदी को कहा जाता है और काली नदी शारदा नदी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर शारदा नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़िया को कहा जाता है। ब्लू माउंटेन जब भी ब्लू आए तो समझ लीजिएगा नीलगिरी पहाड़िया। अगला, एशिया के अंडों की कटोरी। अगला क्वेश्चन है, एशिया के अंडों की टोकरी किस राज्य को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का हृदय तो अजमेर है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर, और अजमेर आपका राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, सुरमा नगरी बरेली को कहा जाता है। सुरमा नगरी बरेली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खुशबुओं का शहर, खुशबुओं का शहर कनौज को कहा जाता है। और खुशबुओं का शहर कनौज को इसलिए कहा जाता है कि यहाँ ही इत्र का उत्पादन होता है। इत्र का सबसे ज़्यादा उत्पादन कनौज में ही होता है। अगला क्वेश्चन है, काशी की बहन, काशी की बहन किस शहर को कहा जाता है? तो काशी के बहन गाजीपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लीची का नगर देहरादून। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला माउंट आबू के नाम से प्रसिद्ध है और माउंट आबू में ही दिलवारा का प्रसिद्ध मंदिर है। अगला है, कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। मैसूर, क्वेश्चन पूछता है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। अगला क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन है आज के लिए, बस इतना ही। और हम आपको फिर बताना चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आपके लाइक करने से दोस्तों, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। और ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया या ज्योग्राफी हो गया, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में बताइए कि सर पॉलिटी का क्लास कराइए या हिस्ट्री का क्लास कराइए, तो हम आपके लिए वह क्लास जरूर लाएंगे। और अगर आपको करंट अफेयर्स की भी क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइए कि सर करंट अफेयर्स का भी क्लास करवाइए, तो हम आपके लिए करंट अफेयर्स की भी क्लास कराएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे वीडियो को शेयर भी कर दें। और अगर आप ट्रिक वाले वीडियो देखना चाहते हैं, एक से एक ट्रिक, ऐसा यूट्यूब पर ट्रिक आज तक आपने नहीं देखा हो, तो अगर आप ट्रिक वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए और चैनल पर एक ऑल एग्ज़ाम के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप उस प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में जाने के बाद आप हर ट्रिक वाले वीडियो देख सकते हैं जो आपको नहीं याद होता है। अगला क्वेश्चन, और आपसे हम एक बार फिर से गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।